हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो जो है ना, एक छोटा सा मैंने एक पूरी मतलब 1 महीने का जो जो हमने किया ना जाने से पहले, वो मैंने इसमें रिकॉर्ड करके जो वीडियोस डाली हैं वो क्लिप्स डाल दी हैं छोटी छोटी। तो ये देखिए, मतलब जाने से आने से पहले मतलब हम चंडीगढ़ में थे जब, तो मम्मी जी हमारी जो है वो आरती निकाल रही है जब हमने निकलना था घर से। तो हमारे वहाँ पे रिचुअल होता है कि हम जब निकलते हैं तो हम ब्लेसिंग्स लेते हैं घर वालों की। तो ये देखिए, हम निकल गए। और सबसे बड़ी बात है, मम्मी इतना रो रहे थे कि वो बेचारे ना लिटरली फेंट हो गए यहाँ पे। और वो लिटरली गिर गए यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत हम इस चक्कर में भी लेट हो गए। मेरा भाई यहाँ पे था, भैया यहाँ पे थे। और मम्मी को थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि हाँ, ये जा रहे हैं जा रहे हैं तो वो वीडियो तो खैर नहीं ली, बट स्टिल हम निकल पड़े हैं। हम निकले थे 4 बजे के बाद, तो लेट हो गए थे क्योंकि रात की फ्लाइट थी, तो चलो हम निकल गए। टैक्सी वाला 1 डेढ़ घंटे से वेट कर रहा था। दो चार बातें सुनाई उसने हमें, बट फिर भी हम निकल गए आराम से। और जाते जाते ये क्लिप्स मैं बना रही थी। वियान एंजॉय कर रहा था बिना उसकी सीट के। पहली बार ये बिना सीट के कार में बैठा था। तो ये पहुंच गए हम हवेली में, या हमने खाना खाया। वियान को भी खाना खिलाया और ड्राइवर ने भी खाना खाया, और इसने आप मजे किए। उसको मिल गई थी अपनी कार राइड। और ये मजे करते करते हमारा टाइम हो रहा था, पर चलो उसके उस बेचारे का बनता था जाने से पहले। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत ही फोटो खींचने की कोशिश करी हवेली पे। और ये हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। आई गेस हम पहुंच गए थे 11 बजे के करीब, पहुंच गए थे शायद दिल्ली एयरपोर्ट। हमें सच्ची बताओ तो हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। मतलब अच्छा था हमारा टूर जो है, हमारा बहुत अच्छा था। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने तक का सफर बहुत ही अच्छा था। तो हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ से हमारा सामान इतना सारा था। और मेरा ब्रदर इन लॉ वहां पर आया हुआ था। और हम लगे हुए हैं सामान ले जाने। तो हमें मिल गए थे पॉटर, हमने पॉटर कर लिया था। 2 पॉट, एक ही पॉटर था शायद, वो हमने कर लिया था, तो उसी ने हमारा सामान आगे ले गया। अब बच्चों, सबसे बड़ा बेनिफिट था कि हमारे बच्चों के बच्चे की वजह से ना हमारे को कहीं पे रुकना नहीं पड़ा ज्यादा। ना ही हमारे को वेट का कोई प्रॉब्लम आया। तो व्यान आगे था। व्यान हम ही सबसे पहले आगे थे जब लाइन में चेक इन शुरू हुआ था। तो बस व्यान अपनी गप्पे मार रहा था वहां पर। जो लड़की बैठी हुई थी उसने हमारा चेक इन करवा दिया। इवन हमारे जो हैंड बैगेज थे, हमने सिर्फ एक अपने पास रखा था और छोटे बैग से, और बाकी के हमने सारे चेक इन करवा दिए थे। कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं थी। तो जी, ये हम बैठते ही एक फोटो तो बनती थी, तो हमने फोटो खिंचाई और बाय बाय कह दिया दिल्ली को। और थोड़ा सा मिक्स इमोशंस थे कि इतने टाइम बाद अब हम फाइनली जा रहे हैं। बट थोड़ा होता ही है ना अपना, जन्मभूमि कर्म भूमि सब छोड़ के हम कहीं और जा रहे हैं तो वही मिक्स सी फीलिंग्स थी। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, न्यू बिगनिंग है। उसके बाद हम एम्स्टर्डम की हमने ये ली थी फ्लाइट, और 9 घंटे के बाद हम वहाँ पहुंच गए थे। जब उतरना था तो पता नहीं क्यों लोग सब इतनी जल्दी खड़े हो जाते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी खड़े हो गए थे, ये वेट कर रहे थे इतनी आराम से चले जाएं। फिर हम वहां पे गए, हमारी फ्लाइट ऑलरेडी लेट थी, तो हम बस वही वो दोबारा से वो जो अंदर हमने चेक इन वगैरह करवाना था, थोड़ा बहुत जो चेक इन होना था। और दोबारा से हमें फ्लाइट लेनी थी, बस उसी चक्कर में भाग भाग के पहुंच रहे थे हम। ये देखिए, एक तो बयान के चक्कर में हमारे पास सामान इतना ज्यादा था ना, उसका खाने का सामान ही हमने रखा हुआ था। और सच्ची बताऊं तो बच्चों के खाने के लिए कोई आपको नहीं रोकता। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगी, अगर आप बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, उसके खाने का आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते हो, जितना भी आपने लेके जाना है। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है। और ये हम पहुंच गए कनाडा के एयरपोर्ट पे। हम उतरे थे कैलगरी में। यहीं पे हमारा इमिग्रेशन वगैरह हुआ। बहुत खाली था, मैं सच्ची बताऊं, बिल्कुल कोई अफरा तफरी नहीं थी। बिल्कुल शांत था। बहुत ही अच्छा सा प्लेस, बहुत ही क्लीन। यहाँ हमने अपना इमिग्रेशन करवाया। ये इमिग्रेशन वाला एरिया था जहाँ हमने इमिग्रेशन करवाना था। यहाँ पे टोकन मिलते हैं, आप टोकन लो और फिर अपनी बारी का वेट करो। हमारे से पहले सिर्फ एक ही लड़की थी वहां पे इमिग्रेशन के लिए, सबसे पहले हम ही थे। फिर उसके बाद हमारे बाद कोई 10-15 बंदे आ गए थे। और ये हम कैलगरी से सस्कैटून पहुंच गए। वहां से हमने आके गाड़ी ले ली थी, गाड़ी हमें बाहर ही मिल गई थी। और ये नेक्स्ट डे की है, नेक्स्ट डे हमें जाना था अपना सीन नंबर लेने। तो हमने सोचा कि बस में ही चले जाते हैं। तो हमने बस ली और हम बस
पहुंच गए मार्केट मॉल मतलब अच्छा लग रहा था उस टाइम ना, धूप इतनी अच्छी लगी हुई थी। और आप बस में बैठे थे तो इंजॉय कर रहे थे, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। मार्केट मॉल है यहाँ पे, तो हम वहाँ गए थे। अच्छा सा मौसम था, हमने सिम नंबर लिया, थोड़ा इधर उधर तफरी मारी। वियान ने अपने मजे किए। वो बेचारा देख रहा था कहीं खेलने को मिल जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए, सबके लिए, हमारे लिए नया था। थोड़ा ठंड भी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा विंडी होता है यहाँ पे, तो ठंड होती है, काफी ठंड होती है। धूप भी लगी हो तो भी ठंड होती है बाहर, तो अंदर तो आपको सर्दी का कुछ पता नहीं चलता। तो ये ये क्या हो रहा है? बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो हम भैया हेलो भाभी के पास एवरीवन, थे, वेलकम भैया बैक टू भाभी माय के यूट्यूब पास हम चैनल रुके हुए एंड थे, तो वहाँ हमने एंजॉय आज किया। मैं हूँ कनाडा में, मेरा है दूसरा दिन यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि जब हम आए थे यहाँ पे तो 2 दिन मौसम बहुत साफ़ था, और 2 दिन के बाद जो है यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है। मतलब इट्स लाइक लिटरली स्नो। और हमने जाना था, अभी गुरुद्वारे जाना था, हमने, हमारे फ्रेंड आ रहे हैं और भैया वगैरह के साथ जाना था हमने, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। हाँ। निकल पड़े कनाडा की सड़कों पे, मौसम का आनंद लेते हुए। हमारे फ्रेंड आए हुए थे, तो हम उन्हीं की गाड़ी में थे। मेरे हस्बैंड वो दूसरी गाड़ी में थे, हम अलग गाड़ी में थे, मेरे साथ बच्चे थे। क्योंकि यहाँ पे हर एक का अपना स्पेस होता है, तो बच्चों के लिए अलग से सीट थी, तो 2 बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे पीछे, क्योंकि उनको सीट बेल्ट भी लगानी थी। और तो इसी वजह से हम डिवाइड होके बैठे थे। तो जी पहुंच गए ये हम घूमते फिरते कॉस्को, फेमस होलसेल कॉस्को। तो यहाँ जाना तो बनता ही है ना। तो हम यहाँ पहुंच गए, इतनी ज्यादा ठंड थी। फिर पहुंचे हम टीम हॉर्टन्स, जो कि बनता ही था कनाडा में आके, अगर आप टीम हॉर्टन्स ना लो तो फिर, और उसके साथ सेल्फी ना लो, आप थोड़ा शो ऑफ ना करो, तो फिर बात बनती नहीं है ना। तो आते ही हमने क्लिक की सेल्फियां, बूमरैंग बनाए, और हमने टेस्ट की यहाँ की टीम हॉर्टन कॉफी। तो उसके बाद जी बस ऐसे ही चलता रहा डे बाय डे। यहाँ हम गए थे, शायद ये था, ये कहाँ था, ये एक मॉल है यार, ये सेंटर मॉल था, ये पता नहीं कौन सा मॉल था, हम वहां पे भी गए थे। ये बच्चों के खेलने का यहाँ पे एरिया था, स्पेस था, तो यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। मैं कहा कूद ले भाई, बड़ी मुश्किल से तो तुझे यहाँ पे जगह मिली है। उसके बाद जिस टाइम हम शाम को आए, तो बेचारे को अपनी गाड़ी साफ करनी पड़ गई थी, क्योंकि वो काफी टाइम तक हम बैठे हुए थे, गप्पे मारे थे, बाहर गाड़ी में बर्फ ही जम गई थी। तो बस वही यहाँ पे सर्दी का आनंद। गाड़ी अगर आपकी बाहर खड़ी है तो आपको साफ भी करनी पड़ेगी बर्फ। और ये हम इंजॉय कर रहे थे, ये देखो, रात को, क्योंकि ये फर्स्ट स्नो थी यहाँ की भी, तो हम इंजॉय कर रहे थे। तो हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स की क्लिक करी, आपकी शक्ल नहीं आ रही है इंजॉय ना। करा, और टाइम पास करा, और बस ये करते करते हो गया टाइम। ठंड लग रही है। Yeah, meals on the bus come round. Look, so dirty.
काम बेटा काम। यहाँ तो फुल मजे कर रहा था बर्फ में, उसके लिए तो बहुत ही मस्त काम था ये। उसके बाद हम नेक्स्ट डे, एक दो दिनों में हमने अपने बैंक अकाउंट खोले। एक ने टीडी बैंक में खोला, मैंने स्कॉचिया बैंक में खोला। और उसके बाद आ गई दिवाली, तो हमारी दिवाली भी यहीं पे थी। तो हम भाभी भैया के पास ही थे, तो उन्होंने ये पूजा का उन्होंने किया हुआ था, तो हमने वहीं पे सेलिब्रेट की। और अपनी दिवाली तो अपनी दिवाली होती है ना, इंडिया वाली दिवाली, तो वो तो मिस कर ही रहे थे। और नेक्स्ट डे फिर निकल गए हम तफरी मारने। तो आज तो मैं निकली थी अकेले ही घूमने, घूमने नहीं, मैं एक्चुअली गई थी स्कॉशिया बैंक। और उसके बाद ये हम अपने घर पे मूव हो गए थे। और यहाँ पर हमने ना बयान के लिए छोटा ही गद्दा मंगाया था, ये हमने मंगाया था अमेजन से। अब मैं सही बताऊं यार, घरों में मिल जाते हैं गद्दे, है ना, छोड़ के चले जाते हैं लोग, क्योंकि कहीं कैरी नहीं कर सकते, लेके नहीं जा सकते। बट फिर हमने प्रेफर नहीं किया, क्योंकि कई बार बग्स होते हैं, बेड बग्स होते हैं। और यहाँ पे कॉकरोचेस से कोई दिक्कत ना हो जाए ना, उस सेफ्टी पर्पज से। तो फिर सब प्रेफर करते हैं कि वो नए ही लें। ऑफ कोर्स मैट्रेसेस और ब्लैंकेट्स वगैरह तो बंदे को ना नया ही खरीदना चाहिए। तो ये बयान का गद्दा आया था, और 2 दिन हम बिना गद्दों के सोए थे नीचे। तो ये हमने गद्दा मंगाया था, बट ये काइंड ऑफ इस तरह से आ गया था कि इस पे ना, ये इसको आप सोफा जैसा भी बना सकते हैं। बट चलो, फॉर द टाइम बीइंग हमें यह था कि चलो यार आ गया। तो ये देखो जी, हमारे ना सेटअप था ये थोड़ा बहुत जो यहाँ का है, हमने वो 1-2 दिन में किया था। ये मेरे घर का बाहर का व्यू है। मैं होम टूर करवाऊंगी कुछ 1-2 वीडियोस के बाद। बट ये चलो, 1 महीने में हमारा कितना क्या क्या किया हमने, ये वो चीज़ है, थोड़ा बहुत जो क्लिप्स मैंने बनाई है। और बस मेरा बेटा यहाँ खेलता रहता है बाहर बालकनी में। यहाँ पे ये है कि बालकनी हमारे ऊपर भी है, बट यहाँ पे जैसे स्नो स्टॉर्म चलता है ना, तो स्नो इधर उधर आती जाती, मतलब घूम फिर के वो सारी जम जाती है बाहर। तो वो इस तरह का है। तो ये शवल से निकालता रहता है, इंजॉय करता रहता है, तो मैं भी इसको खेलने देती हूँ बिल्कुल पैक करके बाहर, ताकि ये खेलता भी रहे, ठंड लग जाए तो अंदर आ जाए। तो बस ऐसे ऐसे चलता है हमारा यहाँ पे। और पूरा जो है 1 महीना। स्माइल। Oh, my voice, close your eyes. Just listen how my आई एम baby मेकिंग is. योर वीडियो, डू इट। Mama, Viva. ये आए हमारे क्यूटी क्यूटी बच्चे। ये यहाँ पर हमारे फ्रेंड हैं, भैया और भाभी, उनके 2 बच्चे हैं जुड़वा, बहुत क्यूट से। व्यान उनके साथ बहुत मस्ती करता है। उन्हीं के साथ हम आए हैं यहाँ पे डाउन टाउन घूमने। तो एक दिन हमने क्या सोचा कि हम ना चलते हैं बच्चों को लेके, क्या फर्क पड़ जाता है। तो हमने कैब बुलाई और हम पहुंच गए यहाँ पे। डाउन टाउन बहुत प्यारा है, बट वो ये है कि जब तक आपके पास कार नहीं है तो आप ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते बच्चों के साथ, है ना। बाकी यहाँ पे इजी एक्सेस है। बाहर जितनी मर्जी ठंड पड़ रही हो, आपको अंदर कोई ठंड नहीं लगती, कोई कुछ मर्जी हो जाए, है ना। मतलब आप जैसे इंडिया में होता है ना, आप कहीं भी जाते हो तो आपको ठंड महसूस होती है। तो यहाँ पे आप एक तो बाहर निकलो तो आपने कपड़े इतने पहने होते हैं। ये हमारा H&M फेवरेट। और हम यहाँ गए, है ना, और हमने सोचा कि कुछ बाय करते हैं, बट स्टिल मैं सच्ची बताऊँ, अभी हम मैक्सिमम चीज़ें इंडिया से लेके आए थे, शॉपिंग करके आए हुए थे। तो हमने यहाँ नहीं लिया। और ये वियान जो है, आगे गार्डन था, तो ये वहाँ पे खेलता रहता है, इसको बस साइकिल चाहिए। ये बर्फ हो कुछ हो, बस इसको खेलने को चाहिए। बेचारा अकेला हो गया ना यहाँ पे आकर, कोई मिल नहीं रहा है उसको, तो वो बस इंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो इंजॉय करता रहता है। तो ये हमारा एरिया है जहाँ हम रहते हैं। और छोटी छोटी क्लिप्स हैं। तो जी ऐसे हमारे महीना पूरा निकल गया, हमें पता नहीं चला। और हम 2 बजे तो गुरुद्वारा साहिब भी जाए आए। लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं यहाँ पर। और गोरे बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे वेलकमिंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं नई जगह आ गए हैं। इट्स लाइक मुझे तो चंडीगढ़ जैसा फील आ रहा था। बस हाँ, चंडीगढ़ में बर्फ नहीं पड़ती, बट बहुत शांत सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। बहुत ज्यादा सन निकलता है यहाँ पे, बट हाँ, वो भी इनकी वजह से थोड़ा महसूस नहीं होता। बट यस, बहुत अच्छा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब सभी को अच्छा लगता होगा आके, ऑफ कोर्स। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा मंथ निकल गया। और मैंने सोचा कि छोटी छोटी क्लिप्स डाल के आप लोगों को दिखाऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।